नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। बस आपको करना क्या है कि डेली बेस पे अपना स्कोर बताते रहना है और स्कोर इंक्रीज करते रहना है। अगर आपका डेली बेस पे 60 क्वेश्चन सही हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि एग्जाम से पहले आपका 70 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो। 75 भी हो जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर का बुक भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप रिवीजन करिए, क्योंकि 20 से 25 आपका करंट अफेयर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए शुरू करते हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, जौनपुर। याद रखिएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौन खां की स्मृति में किया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग। देखिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू कराने का या फिर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। याद रखिएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, शिवालिक। शिवालिक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए, 5वें का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केवल एक, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। याद रखिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है और वह क्या कहलाती है? तो वह देखा जाए तो आप सभी लोग का गर्म मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर आपका मेलुहा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7वें का बी हो जाएगा। देखिए, मेसोपोटामिया पश्चिमी एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, आपका 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो सही आंसर देखा जाए तो सोवियत संघ में राजदूत। करेक्ट आंसर आपका 9 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, जहांगीर। देखिए, जहांगीर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। एक बार ऑप्शन आप देखिए ताकि आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम न हो। बताइए। इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो 11 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 कहता है
कि 20 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने कहां पर भारत के पहले सार्वजनिक ईवी का या फिर चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन आपका 12 का बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो वो क्या होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसका उत्तर आपका पैमाने यानी जो पैमाना है वजन अधिक दिखाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन GSLV का पूरा नाम क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म। तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा GSLV का, सभी को पता भी होगा, बहुत लोग आंसर कर भी चुके होंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं? तो इसका उत्तर आपका 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। हाल ही में गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है और अपना बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि जितना आप बेहतर देंगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा, आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य और 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पवन के द्वारा लाल रक्त वर्षा होती है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका सिरोको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोको। देखिए सिरोको पवन सहारा मरुस्थलीय क्षेत्रों से भूमध्य सागर होते हुए इटली की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन होती है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कहता है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण प्रायः होता है किस सत्र का? तो याद रखिएगा 19 का उत्तर देखा जाए तो आपका आम चुनाव के बाद पहला सत्र तथा साल का पहला सत्र हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कहाँ एक विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, टाउन हॉल में। क्या हो जाएगा? टाउन हॉल में आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में दिल्ली सैयद हैदर राजा ने नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, कौन सा वो हार्मोन है? तो आपका इथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें जिब्रेलिन के बारे में तो जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग बीज रहित फल का उत्पादन किया जाता है। तनख किस धार्मिक समूह की सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका उत्तर आपका यहूदी हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? तो 23 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलीपींस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्री किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, लिपू लेक तथा नाथुला दर्रा। उत्तराखंड में प्रमुख रूप से 4 दर्रे आपका मुरलिंगला, मनाला और नीतीला और आपका लिपू लेक हो जाता है। ठीक है, चलिए 1916 में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था D.K. कर्वे के द्वारा। D.K. कर्वे के द्वारा ये स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का पुराना नाम वितस्ता है? वितस्ता बताइए।
तो इसका उत्तर देखिए आपका झेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झेलम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान करेगी? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका 1.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 आपका उत्तर हो जाएगा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किया गया था, यानी इनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, डच मेंटल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसके साथ डेटा साझा करने के उद्देश्य से एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सेबी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित तिथि से लागू होगा। चलिए, निम्नलिखित विटामिनों और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों में असत्य मेल की पहचान करके बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी विटामिन ई पेराग्रा। ये आपका गलत है। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता होती है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद में अनुमोदित कर लेना होता है? तो आंसर आपका 1 महीना हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत किसी भारतीय रियासत का भारत में विलय हुआ? तो सही आंसर आपका हैदराबाद हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी 5वीं देखा जाए तो हो जाएगा। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस, चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा 3 जून को। कौन सी तारीख को? 3 जून को। चलिएगा, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर आपका चारवाक हो जाएंगे। अगर बात करें सांख्य दर्शन तो कपिल मुनि हो जाएंगे। अगला है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलती है? तो करेक्ट आंसर आपका 38 का सी हो जाएगा, घर्षण की कमी। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्र और ऊर्जा पूछा गया है तो आपका कोरबा पवन हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कोरबा देखा जाए तो ताप विद्युत केंद्र है, पवन के लिए नहीं है। चलिए 40 का देखते हैं, सुमेलित करके बताना है। तो इसमें देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, यानी तातीपाका देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश, कोयली देखा जाए तो गुजरात, नागापट्टिनम आपका देखा जाए तो तमिलनाडु और नुमालीगढ़ देखा जाए तो आपका असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 आपका उत्तर यहाँ पे हो जाता है। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न उत्तर पत्र। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। शून्यकाल के दौरान ऐसे मामले को उठाया जाता है जिसकी पहली कोई सूचना नहीं दी जाती है और ऐसे मामले में विलंबित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 2019 को मॉस्को रूस में संपन्न फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2019 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आपका कोनेरू हम्पी हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। सफ़ेद कशीश क्या है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस कारक होता है क्या?
तो आंसर देखा जाए तो आपका विषाणु हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। डेंगू रोग मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? तो ये देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पे 46 का ए हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका देखा जाए तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अपना स्कोर बताए रहेंगे। तो आंसर इसका 22 मार्च हो जाएगा, यानी अगर बात करें पृथ्वी दिवस तो आपका करीबन 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेसेट किस देश का संसद का नाम है? तो इसका उत्तर आपका 49 का सी हो जाएगा, इजराइल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो आंसर आपका ब्याज दर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो आंसर आपका कुशीनगर हो जाएगा, जो कि सभी को पता ही होगा। इनका जन्म 563 में, मृत्यु 483 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक में मध्य कितनी राशि का मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो $400 मिलियन हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? तो ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निजी ट्रेनों के पहले तथ्य के रूप में 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 12 हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक देखा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 56, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने सिंचाई व्यवस्था के लिए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। भारत का निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर करिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, रेगुर मिट्टी, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटय से प्राप्त होती है? तो ये आपका मीथेन हो जाएगा, 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? तो ये देखा जाए तो व्यापारियों के कफीले को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, ममता मेहरोत्रा, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बताइए। तो आपका लखनऊ का पूछा गया है तो बेगम ऑफ अवध हो जाएगा या फिर बेगम हजरत महल हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में आ सकता है आप सभी लोग का। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना देखा जाए तो 1965 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर बात करें CISF का तो 1969 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो ये संबोधित करता है राष्ट्रपति को, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। हमारे संविधान में उच्च न्यायालय भारतीय परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का पर्वत श्रृंखला है, यूरोप का पर्वत श्रृंखला आपका आल्प्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आपका 1950 ईस्वी में हुआ था, आंसर आपका सी हो जाएगा। फेरोमेन्स पाए जाते हैं, पूछा गया है कि फेरोमेन्स पाए जाते हैं किसमें? तो देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, कीटों में पाए जाते हैं, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2020 को किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आपका सोनू सूद हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोनू सूद से हो जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए अर्जेंटाइड हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण होता है? तो यह देखा जाए तो अनुनाद के कारण होता है, ऑप्शन आपका 69 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो ये कब लागू हुए थे? तो 1950 में। अगला प्रश्न है 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका उत्तर आपका काला नौर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी PWP सिंचाई, आंसर आपका सी हो जाएगा। अपोहक जिसके कार्य यानी संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो वह देखा जाए तो वृक्क हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंध विभिन्न प्रावधानों एवं मुद्दों की पड़ताल और सुझाव देने हेतु किसकी अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति गठित की है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, सचिव, उसके बाद कारपोरेट कार्य मंत्रालय हो जाएगा। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है 76 का। तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड, इसमें देखिए एक तो छिप गया है। ठीक है, लोक लेखा समिति वित्तीय समिति, तो चलिए मिलाते हैं इसको। याचिका समिति देखा जाए तो ये आपका कार्यकारी समिति भी चला जाएगा चौथे में, और स्टॉक बाजार ये आपका चला जाएगा तदर्थ समिति, यानी पहले में जो आपका बचता है ये आपका चला जाएगा दूसरे में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो देखिए इसका अनुच्छेद 105 हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इनमें से पूछा गया है कौन सा जोड़ी है जो सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किसके साथ? तो ये देखा जाए तो आपका अस्फीति के साथ आपका युग्मित होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर जैन, बौद्ध, उसके बाद महात्मा गांधी, ये सब का अगर आपको क्लियर है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, ये आप याद रखिएगा। इसमें आपको 81 का सुमेलित करके बताना है। चलिए देखते हैं आंसर कौन सही करता है। तो अलमट्टी बांध देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा कृष्णा नदी। उसके बाद मैटूर देखा जाए तो आपका मैटूर कावेरी नदी चला जाएगा। मैं थोड़ा सा उल्टा मिला रहा हूँ ताकि इस तरीके से जब आप मिलाएंगे ना तो अच्छा पड़ेगा, अच्छे से मिलता है। और बात करेंगे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, गांधी सागर बांध, ये आपका चंबल नदी चला जाएगा। और सरदार सरोवर ये आपका नर्मदा नदी। देखिए इतना बेहतर से आप मिला सकते हैं। चलिए अगला है कि हाल ही में इम्पैज मास्टर कार्ड साझेदारी किस उद्देश्य से की गई है? तो 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ड रहित ATM मशीन लॉन्च करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? 83 का। तो इसका उत्तर आपका नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 83 का। इंडियन ब्यूरो माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुआ था। थोड़ा बहुत आपको बाहर का शोर सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्या किया जाए, थोड़ा सा ये समय ही है। अभी मेरा क्या है कि 10 बजे वीडियो में बनाता हूँ सुबह, इसी टाइम बहुत लोग शोर करते हैं। चलिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा,
यानी इथियोपिया लुसाका, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। इसकी राजधानी आपका लुसाका नहीं, आपका अदिस अबाबा है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर आपका राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी यानी फोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, प्रोफेसर GSP डोप्सन हो जाएगा। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित श्रेणियों में एक के कारण पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी बीथियोलन्स हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इस तरीके से 90 का उत्तर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी आरती साहा हो जाएगा। मैथ्स आप बनाइएगा PDF डाउनलोड करके। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर आपका मानवीय जागरूकता को पूरा करना होता है, ए उत्तर हो जाएगा। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन देखा जाए तो आपका अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं क्या? कौन सा तरंग वो उत्पन्न करते हैं? तो इस तरीके से सभी को आंसर पता होगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे वो छोड़ते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये बताइएगा। तो ऑप्शन आपका 1931 गुरु यानी राजगुरु को फांसी यहाँ पे दिया गया था। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है 97 का। तो देखते हैं, पंडित दुर्गालाल आपका नृत्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और लालगुड़ी आपका चला जाएगा वाद्य संगीत। चलिए, मैच कर गया। अब आते हैं नीचे। ये आपका है बाल मुरली कृष्ण। तो बाल मुरली कृष्ण आपका कंठ संगीत, और जो आपका बचता है ये आपका इसमें मैच कर जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका उत्तर हो जाएगा। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। अगला है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका करंट अफेयर का प्रैक्टिस से जल्द ही आने वाला है, और उसको भी आप लगाइएगा।